एक ऐसा भक्त जिसने अपने जीवन का हर पल, हर सांस, हर धड़कन केवल भगवान और संतों की सेवा में समर्पित कर दिया। न घर गृहस्थी की चिंता, न धन की लालसा, बस एक ही प्रण, रोज 1000 संतों को प्रसाद खिलाना। लेकिन जब पुश्तैनी धन खत्म हो गया तो उसने क्या किया? कैसे हजारों संतों को भोजन कराया? क्या उसने कुछ गलत कार्य करके किया? और जब पूरे गांव में हल्ला मचा तो लोग अपने घरों के बाहर रात रात भर पहरेदारी करने लगे। तभी एक दिन उसके रास्ते में आए 2 अनजान सेठ सेठानी, पूरे सोने से लदे, गहनों से चमकते। भक्त ने सोचा, अगर इन्हें लूट लिया तो 10 साल की संत सेवा की चिंता खत्म। लेकिन क्या वो जानता था कि ये कोई साधारण सेठ नहीं? तो फिर वो कौन थे? और जय श्री कृष्ण बोलने पर क्यों भड़के? आखिर क्या हुआ जब भक्त ने अपने ही भगवान को लूट लिया? और क्यों भगवान उसके इस पाप जैसी हरकत पर भी मुस्कुरा उठे? चलिए इस अद्भुत भक्त की कहानी को देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो भक्ति की मिसाल है, जहां प्रेम की आग में सब कुछ जलकर राख हो जाता है, लेकिन भगवान का दर्शन मिल जाता है। एक भक्त थे जिनका नाम था हरपाल देव। वो खूब भजन करते थे, खूब साधना करते थे, और नाम जप में ऐसे डूबे रहते थे मानो दुनिया ही उनके लिए एक माया हो। आसपास के गांवों में अगर कोई कथा चल रही हो तो वो सुनने जरूर जाते, चाहे बारिश हो, धूप हो या रात का अंधेरा। लेकिन वो शादी नहीं कर रहे थे। उनकी इच्छा थी, जैसा मैं भजन करता हूं, जैसी मेरी भक्ति है, जैसा मेरा भाव ठाकुर जी के प्रति है, ऐसी कन्या मिले तो मैं ब्याह करूंगा, नहीं तो जीवन भर ऐसे ही रहूंगा। वहीं पास के गांव में उनके एक रिश्तेदार रहते थे। एक दिन हरपाल के पास आए और बोले, तेरे लायक कन्या मिल गई है। हरपाल जी बोले, क्या गुण है उस कन्या में? रिश्तेदार बोले, उस कन्या ने शर्त रखी है कि मैं उसी से ब्याह करूंगी जो हर रोज 1000 संतों को भोजन प्रसाद कराता हो। इतना सुन हरपाल देव की आंखें चमक उठी। बोले, अब मुहूर्त भी नहीं निकलवाना, कल ही ब्याह कर दो। ऐसी कन्या से तो मैं बिना मुहूर्त के ब्याह करूंगा। ऐसी देवी के साथ तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। अब कन्या को लाया गया। कन्या ने एक बार फिर हरपाल देव को याद दिलाया, हमारी शर्त मंजूर है ना? रोज 1000 संतों को प्रसाद खिलाना पड़ेगा। बोले, देवी हाँ, मैं निश्चित करूंगा। अब इसके बाद दोनों ने अग्नि के 7 फेरे लिए, 7 वचन दिए और जीवन की नई शुरुआत हुई। दूसरा दिन हुआ तो हरपाल जी 1000 संतों को भोजन कराने लगे। घर में बड़े बड़े पतीले में सब्जियां बनती, कई लोग रोटियां सेंकते और 2-3 तबेलों में खीर उबलती। संकल्प तो 1000 संतों का था, लेकिन कभी कभी 1100 हो जाते, कभी 1200-1300 हो जाते। हरपाल देव किसी संत महात्मा को मना थोड़ी करेंगे, नहीं, अपराध लगेगा। सो सभी को प्रेम से पूरी व्यवस्था से खिलाते। लेकिन हरपाल जी खुद कुछ कमाते नहीं थे। उनका कमाई का कोई जरिया नहीं था, केवल दादा परदादाओं का पुश्तैनी धन, उसी को खर्च करते जा रहे थे। शुरुआत के 1 साल सब बढ़िया चला, 2 साल बढ़िया चला, लेकिन 2 साल बाद धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। जैसे धन खत्म होने लगा, हरपाल जी चिंता में आ गए। सोचने लगे, क्या करूं? पत्नी से नहीं बताते, इससे तो शर्त लगी है मेरी, इसे क्यों बताऊं अपना दुख। उन्होंने अब बाहर जाकर अपने जान पहचान वालों से कुछ कर्ज लेने लगे। वो पुराने संपन्न थे तो किसी ने भी कर्ज देने से मना नहीं किया। अब अगले 6-7 महीने उनकी संत सेवा दूसरों के कर्ज से चल रही थी। लेकिन अब अपने ऊपर इतना कर्ज हो गया कि लोग अपना अपना धन मांगने लगे। उनके पास तो कुछ था ही नहीं, वो क्या दे? धीरे धीरे पूरे नगर में बात फैल गई, हरपाल जी पहले जैसी स्थिति में नहीं है, कर्ज देना बंद करो, ये लौटाकर देते ही नहीं। अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि धन खत्म, इज्जत चली गई, लेकिन उनकी संत सेवा नहीं रुकी। रोज भंडारा चलता रहा। एक दिन बैठकर विचार किया, अब क्या करो? कोई कर्ज भी नहीं देता, गहने भी सारे बिक गए, धन भी खत्म। हरपाल जी ने मन बनाया, अब मैं चोरी करूंगा। लेकिन वो धन की चोरी नहीं करते थे। गांव में जो भी संपन्न घर थे, उनके यहां जाते और खाने वाली सामग्री चोरी कर लाते। कहीं से शक्कर, कहीं से आटा, कहीं से दाल, मतलब खाने की सब्री सामग्री चोरी करते ताकि भंडारा हो जाए।
धीरे धीरे गांव में हल्ला होने लगा। घरों से चोरी हो रही है। बड़ा विचित्र चोर है, धन चोरी नहीं करता, घरों का राशन चोरी कर रहा है। जब बात बहुत फैल गई तो लोगों ने अपने अपने घरों में पहरेदारी शुरू कर दी। रात रात भर जागते, दरवाजे बंद रखते। अब फिर से हरपाल देव चिंतित होने लगे। अब क्या करें? धीरे धीरे वो उन लोगों को खोजते जो न कभी वैष्णव सेवा करते, न कभी संत सेवा। उनके घर जाकर थोड़ा बहुत धन चुरा लेते, स्वर्ण चुरा लेते। उस धन से घर नहीं बसाना था। उनका एक ही मकसद, संत सेवा चलती रहे। इधर ठाकुर जी रीझ गए हरपाल जी से। ठाकुर जी सोचे, देखो ये सब चोरी करके मेरे संतों को खिला रहा है। ठाकुर जी ने मन बना लिया, इस पर अनुग्रह करने जाना है। भगवान सिंहासन से उठकर तैयार होने लगे। बढ़िया बड़ी बड़ी नकली मूंछ लगाई, ऊपर बढ़िया साफा बांधा, थोड़ा पेट बाहर निकाला, गले में खूब सारी जंजीरें डाली, हाथों की हर उंगली में अंगूठी पहनी, पैरों में सोने की जूतियां, करधनी सोने की और एक सोने का मुड़ा हुआ डंडा लेकर तैयार हो गए। एक बढ़िया सेठ जी बन गए। इतने में रुक्मिणी जी वहां आ गई। बोली, भगवान आपने बड़ा सुंदर स्वरूप धारण किया है, कहाँ जा रहे हो? बोले, अपने एक भक्त से मिलने जा रहे हैं। रुक्मिणी जी बोली, मैं भी चलूंगी। भगवान बोले, देवी तुम मत चलो, तुम उसे पहचान नहीं पाओगी, तुमसे अपराध बन जाएगा। नहीं प्रभु, भक्त के दर्शन करने मैं तो जाऊंगी। भगवान बोले, तो फिर जल्दी तैयार हो जाओ। रुक्मिणी जी ने भी एक सेठानी का रूप धारण किया। उधर हरपाल जी की स्थिति क्या थी? संत सेवा के लिए कहीं से भी धन नहीं मिल रहा। हरपाल जी ऐसे ही एक मार्ग पर बैठ गए और मन में विचार किया, कोई धनवान यहां से निकलेगा तो उसे लूट लूंगा और तुरंत भाग जाऊंगा। सारा धन संत सेवा में लगा दूंगा। उस मार्ग से और कोई तो आया नहीं। ठाकुर जी स्वयं सेठ बनकर आ गए, पूरे सोने से लदे, क्षम क्षम चलते आ रहे, उनके गहने ही बज रहे। हरपाल जी ने जैसे ही नेत्र खोलकर देखा, वो रूप गहनों से लदे चले आ रहे। तुरंत मन ही मन सोचा, यह तो 1-2 साल की व्यवस्था आ रही है सामने से। इतने में पीछे से रुक्मिणी जी भी चली आ रही थी। अरे वाह, यह तो 5-10 साल की व्यवस्था आ रही है। अगर ये दोनों लूट लिए जाए तो 10 साल चोरी नहीं करनी पड़ेगी। हरपाल जी के बगल में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, हरपाल जी बोले, भैया जय श्री कृष्ण। ठाकुर जी नाराज हो गए, क्या भगवान का नाम बोलते हो? सुबह सुबह से तुम सब लोग पाखंडी हो, ढोंगी हो, और हमने सुना है कि इस गांव में एक रहता है जो चोरी डकैती करता है और फिर कहता है कि संत सेवा करता है। ऐसी क्या बात? चोरी करता तो चोरी है ना, भले ही उससे संत सेवा करता हो। हम सब जानते हैं, भगवान का नाम मत लो हमारे सामने। हरपाल जी समझ गए, यह तो बिल्कुल भगवत विमुख है, इसकी तो एक अंगूठी भी नहीं छोड़नी मुझे। बोले, हाँ भैया, रहता तो है एक डकैत इस गांव में, और वो कभी भी आ जाता है, लेकिन एक जंगल से होते हुए मार्ग है, यहां से बिल्कुल पता नहीं चलेगा और पूरा गांव पार हो जाओगे। उसका रास्ता मुझे ही पता है। सेठ जी बोले, तो तुम हमको पार करा दो। हरपाल जी बोले, मैं पार तो करा दूंगा, मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए। मैं तो बाजार आया था, मेरे पास धन नहीं है। अगर आप मुझे कुछ दे देंगे तो मैं घर पर व्यवस्था करके आऊंगा और तुरंत आपको लेकर गांव पार करा दूंगा। ठाकुर जी ने तुरंत कुछ सोने की मोहरें दी। जाओ, जल्दी तुम अपने घर की व्यवस्था कराओ। हरपाल जी तुरंत बाजार से सामग्री ली, जल्दी से घर पहुंचाया और पत्नी से बोले, ये लो, आज संतों को भोजन प्रसाद कराना। मैं आ रहा हूं, कोई पूछे तो बता देना कि संत सेवा की व्यवस्था करने गए हैं। और तुरंत वहीं लौट आए। भगवान तो वहीं इंतजार कर रहे थे। बोले, चलो मेरे साथ, और साथ ही चलना, भटक नहीं जाना। ठाकुर जी और रुक्मिणी जी दोनों चलने लगे। अच्छा घना जंगल, जो देखने में भयावह लग रहा था, और जैसे ही बीच जंगल में पहुंचे, हरपाल जी ने पीछे मुड़कर देखा, दोनों चले आ रहे हैं। हरपाल जी तुरंत दहाड़ने लगे, एक बड़ी लाठी उठाई और अपना साफा सामने बिछा दिया। भगवान ने तुरंत हाथ जोड़कर बोले, भैया ये क्या कर रहे हो? बोले, मैं ही हरपाल हूं, सारी सामग्री निकालो, डाल दो यहां पर,
एक चीज भी मत छोड़ना। नहीं, तुम जानते नहीं हो मैं क्या करूंगा। ठाकुर जी थर थर कांपने लगे। रुक्मिणी जी मन में मुस्कुराई। देखो कैसा नाटक कर रहे हैं। रावण के सामने नहीं डरे, कुंभकर्ण के सामने नहीं डरे, ये साधारण हरपाल के सामने डर रहे हैं। भगवान मन की समझ जाते हैं। इशारा किया, तुम भी कांपो। रुक्मिणी जी बोली, क्यों? अरे देवी, भक्त है, इसने हमारे लिए सब लुटा दिया। सभी संतों को खूब खिलाया पिलाया, खूब सेवा की। इसके सामने भयभीत होने में कोई लज्जा नहीं है। अब लक्ष्मी नारायण दोनों कांप रहे। हरपाल बोल रहा, सब निकालो। भगवान ने अपने सभी सोने के सामान उतार कर रख दिए। रुक्मिणी जी ने भी अपने सभी जेवर उतार दिए। भगवान अपना डंडा लिए थे। हरपाल बोला, यह भी रखो। अरे बेटा, बुढ़ापे की लाठी, हम गिर जाएंगे। अरे कुछ नहीं गिरोगे, रख दो। जीवन में कभी राम नाम किया नहीं, जय श्री कृष्ण बोलने पर चिल्ला रहे थे मुझे। रखो जल्दी इसे। सारा सोना चांदी और कीमती आभूषण सब उनके साफे में रख दिया। हरपाल ने सोचा, अब बढ़िया है, 8-10 साल की व्यवस्था हो गई। तभी हरपाल जी की नजर भगवान की कनिष्ठ उंगली में एक अंगूठी पर पड़ी। बोले, ये कहाँ बचा कर ले जा रहे हो? इसे भी उतारो। अरे भैया, ये हमारे बचपन की अंगूठी है, ये निकलेगी नहीं। इसको तो हम बाहर निकाल ही नहीं पाएंगे, इसको तो रहने दो हमारे पास। बोले, तुम क्या जानो, इस अंगूठी से कम 1 हफ्ता संत सेवा होगी, और तुम पर तो दया करनी ही नहीं है। बहुत चिल्लाए थे मुझ पर, जल्दी निकालो इसे। भगवान उसे निकालने का प्रयास करने लगे, वो निकल नहीं रही थी। हरपाल जी ने उंगली पकड़ी। मैं इसे काट देता हूं, ये उंगली क्या ही काम की है। तुम करते ही क्या हो? हरपाल ने चाकू लिया और काटने ही वाला था। इतने में ही द्वारिकाधीश भगवान शंख चक्र धारण कर प्रकट हो गए। रुक्मिणी जी महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। हरपाल कुछ समझ ही नहीं पाया, तुरंत दूर हटा। बोला, नाथ आप? बोले, हम साक्षात द्वारिकाधीश और ये साक्षात रुक्मिणी जी। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देने आए हैं। हरपाल जी घुटनों के बल बैठ गए, रोने लगे, अपने सिर को वहीं पटकने लगे। नाथ, कितना बड़ा अपराध हो गया। मैंने अपने ही प्रभु को लूटा। मैं अपने स्वामी के साथ डकैती कर रहा था। मैं अपने प्रभु की उंगली काटने पर मजबूर हो गया था। इसका मतलब मैं पापी हूं। मेरा पाप इतना प्रचंड हो गया कि मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। भगवान हल्की स्माइल के साथ बोले, नहीं हरपाल, तुमने कभी अपने लिए थोड़ी किया। तुम्हारी पत्नी भूखे सो जाती है, लेकिन संतों को भूखा नहीं जाने देते। ठीक है, भले तुमने वो गलत मार्ग अपनाया जो नहीं अपनाना चाहिए था, परंतु तुम्हारा उसके प्रति कोई उद्देश्य तो नहीं था ना। आज भले ही तुम्हें ग्लानि हो रही है, लेकिन आपको एक बात बता दे, जिसके भी धन से संत सेवा होती है, भले किसी ने बनाया हो या किसी ने परोसा हो, लेकिन पुण्य उसी को मिलता है। तुमने तो गांव के नगर के उन लोगों को जो कभी संत सेवा नहीं करते, उनके धन को चुराकर पुण्य बांटा है उनको। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। हां, यदि तुम अपने लिए लेते तो पाप हो जाता, लेकिन तुमने तो 1 रुपया नहीं लिया, सब संतों के प्रयोग में लगा दिया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। हरपाल जी सिर रखकर रो रहे थे। भगवान ने बोला, अब हमने दर्शन दे दिया, अब हम जाए। और सुनो, यह धन 10 साल का नहीं है, इससे तुम जब तक जीवित रहोगे तब तक रहेगा। तुम्हारी संत सेवा चलती रहेगी। भगवान जाने लगे, तभी हरपाल चरणों में गिर गए। आज मैं आपके दर्शन कर पाया, संत सेवा कर पाया, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी पत्नी का है। अगर उसने नियम नहीं बनाया होता तो आज शायद मैं कभी नहीं करता। आप अगर उसको बिना दर्शन दिए जाएंगे तो मैं उसको क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं उससे जाकर कह भी नहीं पाऊंगा कि आप मुझसे मिले। उसकी वजह से आप मिले हो, कृपा करके आप उसे दर्शन दे दो। भगवान बोले, ठीक है। तुरंत भगवान ने छोटे छोटे बालकों का रूप धारण कर लिया और हरपाल जी की गोद में बैठ गए। हरपाल जी ने गोद में ले लिया और उनको अपने घर में लेकर आए। बोले, अरे देवी सुनो, देखो कौन आए हैं। जैसे उसने बाहर आकर देखा तो नन्हे से ठाकुर जी और नन्ही सी रुक्मिणी जी गोद में बालकों की भांति बैठे हैं। बोली, अरे इतने सुंदर सुंदर बालक। अरे ये बालक नहीं है, साक्षात जगन्नाथ भगवान, साक्षात रुक्मिणी जी है।
तुरंत ठाकुर जी अपने रूप में प्रकट हो गए और फिर दोनों दंपति को दर्शन देकर भगवान वहां से प्रस्थान कर गए। कल्पना कीजिए कि एक भक्त अपनी भक्ति से भगवान को बुला लेता है। इसलिए अगर हम पर भगवान के प्रति एक अटूट विश्वास है, दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान नहीं दो, तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि भगवान की भक्ति में किंतु परंतु जैसे शब्द यूज नहीं होते।